संसदीय स्थायी समितियों का जहां पुनर्गठन किया गया था और इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर को सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय दल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, वहीं अब लगभग 1 साल के अंदर ही सरकार ने अपने इस फैसले को बदल दिया है। जी, मोदी सरकार ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को संसद की सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। वहीं बीजेपी के एक सांसद सहित समिति के 5 सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर उन्हें फिर से अध्यक्ष पद पर बहाल करने की मांग कर डाली है। बीजेपी के एक सांसद ने शशि थरूर को उनके पद पर बहाल करने की मांग की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संयुक्त रूप से पत्र लिखने वाले 5 लोगों में भाजपा के अनिल अग्रवाल, सीपीएम के जॉन ब्रिटास, कांग्रेस के कार्ति चिदम्बरम, टीएमसी के महुआ मोइत्रा और डीएमके की टी सुमति शामिल है। पत्र में लिखा गया है, समिति का आवंटन आमतौर पर नई लोकसभा की शुरुआत में ही हो जाता है और ये तब तक बना रहता है जब तक कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में उसे भंग न कर दिया जाए। पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि 17वीं लोकसभा के बीच में हमारी समिति की अध्यक्षता को बदल देना एक बड़ा झटका है। सांसदों ने अपने पत्र में आगे लिखा है, 17वीं लोकसभा के बीच में हमारी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर को बदल देना एक झटका है। कई संसदीय स्थायी समितियों में से हमारी समिति लगातार बैठकें आयोजित करने में हमेशा सक्रिय रही है, जिसके परिणाम स्वरूप संसदीय सत्रों के साथ साथ अंतर सत्र अवधि के दौरान भी ठोस कार्रवाई हुई है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी लोकसभा स्पीकर को एक पत्र भेजकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के लिए सम्मानजनक व्यवहार की मांग की है। उन्होंने कहा है, शशि थरूर आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की मांग है कि अगर सरकार आईटी की समिति को अपने पास रखना चाहती है तो उन्हें विदेश मामलों की समिति में बहाल करें, क्योंकि 2019 तक वो उनके पास ही थी। अधीर रंजन चौधरी ने ओम बिरला को लिखे पत्र में कहा है, परंपरा के अनुसार प्रमुख विपक्षी दल के पास शीर्ष 4 समितियों में से कम 1 होना चाहिए। वहीं सरकार के इस एक्शन पर थरूर का भी रिएक्शन सामने आ गया है। थरूर ने भी सरकार के फैसले पर चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है, मैं सरकार के असामान्य निर्णय से निराश हूँ। इस तरह की असहिष्णुता से संसदीय लोकतंत्र को नुकसान होता है। हालांकि अब देखते हैं कि आगे इसमें और क्या बदलाव आता है या नहीं आता है। देखते हैं कि इतनी चिट्ठियों के बाद शशि थरूर को पद पर बहाल किया जाता है, शशि थरूर को कोई और जिम्मेदारी दी जाती है या फिर सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है। फिलहाल तो सरकार ने एक कदम क्यों उठाया है, शशि थरूर को संसदीय समिति के अध्यक्ष पद से आखिर क्यों हटाया गया है, यही वजह साफ नहीं हो पाई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सरकार पर शशि थरूर को पद से हटाए जाने के विरोध का असर होगा? क्या शशि थरूर की बहाली होगी? इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।